ये चीज पहले नहीं था एकेडमिक बेसिस, मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद एकेडमिक बेसिस का भर्ती प्रक्रिया बिहार में चलता था, तो बिहार में बहुत खामियां हुई। आप लोग पत्रकारों ने सब जगह खोला, बताया कि पहली बार पात्रता परीक्षा में सीट दी जा रही है, सीट के और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनाई जाएगी ऑफ टू बॉटम। वो काम आपने कर दिया, करने के बाद सरकार चेंजिंग कर रही है, ये सही नहीं है। और सेकंड जो हमारी मांग है कि हम 17वीं शताब्दी की मेथड को क्यों अपनाएं? कर दीजिए मेरिट नोट मेरिट बराबर हो गया, एसटीटी मार्क्स को कर दीजिए। हम मेरिट नहीं मानते हैं, लेकिन जो नंबर जिसका आया है तो परीक्षा दिया नंबर लाया उसी बेसिस पे आधार पर कर दीजिए। मेरिट नोट मेरिट का बवाल खत्म हो गया। जितनी माफिया है पॉलिटिकल जिनका बैकग्राउंड है उन सबकी ITI कॉलेज है, उनका BEd कॉलेज है, वो सब डिग्री अच्छे नंबर खरीदते हैं, बच्चों को देते हैं और सब बहालियां होती है, कॉम्पिटेटिव नेचर पे होती है। आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं है, अवसर की समानता हमको नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। जैसे नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज। मैं अरविंद कुमार। आज हम लोग मौजूद हैं गर्दनीबाग थाने यहाँ पे, और जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ विद्यार्थी लोग हैं, यहाँ पे धरना स्थल है और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन का क्या उनका उद्देश्य है और किस लिए किए हैं, ये हम उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिल है और मैं STT मेरिट का अभ्यर्थी हूँ। महोदय, सरकार ने जो शिक्षक भर्ती परीक्षा STT 2019 लिया था, उसके विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव कर रही है, यही विवाद का कारण है। और हम लोग पिछले 11 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और संघर्ष तो 1 साल से कर रहे हैं। 11 दिन से यहाँ पे कर रहे हैं, अभी तक मतलब कुछ रिजल्ट? हमारा मांग लिखा हुआ है वहाँ, हमारा मांग है कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे, सरकार STT मार्क्स के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करे, सरकार एकेडमिक बेसिस पे बहाली ना करे। अब कॉमन चीज़ आप समझो, अगर एकेडमिक बेसिस इतना ही बढ़िया है तो काहे नहीं IAS और IPS की परीक्षा एकेडमिक बेसिस पर लिए जाती है? क्यों नहीं BPSC की परीक्षा एकेडमिक बेसिस पर ली जाती है? ये चीज़ पहले नहीं था एकेडमिक बेसिस, मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद एकेडमिक बेसिस का भर्ती प्रक्रिया बिहार में चलता था, तो बिहार में बहुत खामियां हुई। आप लोग पत्रकारों ने सब जगह खोला। अभी हाल ही में नीमा कोल वाला जो टीचर दीपक कुमार है, वो एक नॉट मेरिट का एग्जाम्पल है, एकेडमिक बेसिस के बहाली का एग्जाम्पल है, जिसको एडमिशन और हेडमास्टर का स्पेलिंग तक नहीं आया। तो क्या वैसे मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक को आप शिक्षक बना देंगे तो क्या हो जाएगा? बिहार का पूरे बिहार मानसिक रूप से विकलांग बन जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने ऐसा पहल किया था कि अब प्रतियोगिता परीक्षा से शिक्षकों की बहाली होगी। तो हम लोगों ने प्रतियोगिता परीक्षा दिया। अब हम चाहते हैं कि STT मार्क्स के आधार पर बहाली का प्रावधान हो। अब सरकार ने नियम नया निकाल दिया कि नहीं, फिर से वैसे ही होगा जैसे होता था। हम इसी का विरोध कर रहे हैं। मतलब एग्जाम सारा चीज़ आप लोग का हो गया, मेरिट लिस्ट बन गया, उसके बाद चेंज कर दिया गया कि फिर से जैसे होता था वही होगा? जी हाँ, नॉट मेरिट में जो कम पढ़े लिखे हैं उनको निकाल दिया नोटिस में नाम। तो ये तो गलत बात है ना? जी बिल्कुल गलत बात है। आप ग्रुप D की बहाली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर करते हैं। ग्रुप D की बहाली, ग्रुप D की बहाली की क्या जरूरत है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर? और बताइए, जो शिक्षक जो IAS भी बनाता है, IPS भी बनाता है, BPSC भी पैदा करते हैं, डॉक्टर भी हम ही पैदा करते हैं, इंजीनियर भी हम, और पत्रकार भी हम ही पैदा करते हैं। और शिक्षक मानसिक रूप से विकलांग होगा? कभी चल सकता है? शिक्षक अनपढ़, जाहिल और बददिमाग हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए हमारा लड़ाई है कि अगर बिहार को नंबर 1 राज्य बनाना है तो बिहार में क्वालिटी एजुकेशन लाना होगा, और क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी शिक्षक लाना जरूरी होगा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। और एक बात और, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली होती है। ये 9, 10, 11, 12 की बात कर रहा हूँ। मांग क्या है सर सरकार से, मतलब आपका मांग क्या है? प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाए। क्या गलत बात है? नहीं, ये तो बात सही है। जब एग्जाम का आप सारे चीज़ का लेते हैं, एकेडमिक बेसिस को कौन नहीं जानता है? आपको BEd की डिग्री चाहिए, 2 लाख रुपया दीजिए और 2 दिन का टाइम दीजिए, तीसरा दिन BEd की डिग्री आपको मिल जाएगा 90% मार्क्स के साथ। क्या उसी डिग्री के बलबूते आप नौकरी देंगे? तो गलत बात है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव है और मैं भोजपुर से हूँ। आप सभी लोग मतलब टीचर हैं यहाँ, जो जितने भी लोग STT क्वालिफाई करके और मेरिट में हैं, ये जितने यहाँ बैठे हैं सभी मेरिट के साथी हैं। और आपने मांग हमारी समझ ही ली होगी, मांग हमारे बैनर के ऊपर लिखा हुआ है, तो फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर दूँ। हमारी जो मांग है, जो हमारे साथी कह रहे हैं अनिल जी, हम लोग ये कह रहे हैं कि यदि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात कर रही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, जिसको बिहार सरकार भी एक्सेप्ट कर रही है, तो हम उसी की तो बात कर रहे हैं। क्वालिटी की जांच प्रेजेंट टाइम में होनी चाहिए ना, कि 10 बरस पीछे या 10 बरस आगे नहीं होगा ना।
कोई ज़रूरी तो है नहीं। और ख़ास करके एजुकेशन के अंदर हर बार हम क्वालिटी जांच के लिए साल 6 महीने में कोई पेपर लेते हैं कि क्वालिटी कहाँ गई, तो स्वाभाविक रूप से टीचर की भी क्वालिटी प्रेजेंट टाइम में ही जांची जाएगी और उसका काम सरकार ने STET के आधार पे कर लिया है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो आपने मेरिट बनाई और जो कि आनंद किशोर का प्रेस वार्ता है और उसने कहा है कि पीछे 11-12 में जो STET हुआ था वो एलिजिबिलिटी टेस्ट थी, उससे ये अलग होगा। और किस मायने में अलग होगा, भिन्न होगा, ये उन्होंने बताया कि पहली बार पात्रता परीक्षा में सीट दी जा रही है। सीट और कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है मेरिट बनाई जाएगी ऑफ टू बॉटम। वो काम आपने कर दिया, करने के बाद सरकार चेंजिंग कर रही है, ये सही नहीं है। और सेकंड जो हमारी मांग है कि हम 17वीं शताब्दी की मेथड को क्यों अपनाएं, अर्थात हम जाकर के नियोजन इकाई के दौरा में जाएं और वहाँ जाएं। हम कह रहे हैं आप ऑनलाइन और सेंट्रलाइज कर लीजिए, 21वीं सदी की बात करें ना। और थर्ड जो मांग है वो मांग ये है कि उम्र की गणना आपके चलते 19 में विज्ञापन आता है, 20 में पेपर होता है, आप ही ने बढ़ाया उसको 37 से 47, तो आप उम्र की गणना 1 जुलाई 2019 से करिए जब से हमको सीट दे रहे हैं। और जो फोर्थ मांग है कि सीट हमको जून 2022 तक की चाहिए, यही 4 सिंपल तो मांग है। क्योंकि 22 में भर्ती हो रही है तो नियमतः यदि इसे तर्क के आधार पर देखें तो जून तो आ गया है, तो हमको जून तक की भर्ती दे दीजिए, जितनी रिटायरमेंट है उसको इसमें जोड़ दीजिए। हमारी यही 4 सिंपल मांग है। सर कितने दिन से, 11 दिन से मतलब यहाँ है, अभी तक मतलब कुछ इसका रिजल्ट दिखा या नहीं? देखिए अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि हम लोगों से वार्ता के लिए नहीं आया है। हम लोग ये प्रयास लगातार आप लोगों के माध्यम से, अलग अलग चैनल के जो भी हमारे साथी आ रहे हैं उनके माध्यम से ये सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। हमारी ये 4 मांगे हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि आए और यदि उनको लगता है कि ये मांग जायज़ नहीं है तो वो इससे कोई बेटर रास्ता निकाल के बता देना। क्वालिटी एजुकेशन बात नहीं होगा, बीच का रास्ता निकलेगा नहीं। स्वाभाविक। तो अब ये लोग बात करने को तैयार है लेकिन सरकार की इनसे वार्तालाप करने को तैयार नहीं है। तो इनका कहना यही है कि एक बार बात हो, बीच का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। रास्ता क्या है? जब मेरिट बना सर, जब मेरिट बना तो मेरिट में हम लोग आ गए, तो बीच का रास्ता तो हम दे दिया ना कि STET के मार्क्स पर आप कर दीजिए, मेरिट नॉट मेरिट बराबर हो गया, STET मार्क्स पर कर दीजिए। हम मेरिट नहीं मानते हैं, लेकिन जो नंबर जिसका आया है, तो परीक्षा दिया, नंबर लाया, उसी बेसिस के आधार पर कर दीजिए। मेरिट नॉट मेरिट का बवाल खत्म हो गया, तो बीच का रास्ता तो हम अपना ही रहे हैं ना, तो करने में क्या दिक्कत है? जब चपरासी की बहाली जो पानी पिलाता है उसका बहाली कंपटीशन से होता है, ठीक है। माली का बिहार में होता है कंपटीशन से, होता है। सब बहाली कंपटीशन। टीचर को क्यों भाई दक्षता लेते हो? हैं 10 नंबर वाला टीचर बनेगा, 120 नंबर वाला रोड पर रहेगा, ये कहाँ के न्याय है भाई? तो यही हम लोग मांग कर रहे हैं कि माफियाओं का राज चल रहा है। जितनी इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियरिंग की बहालियाँ होती है वही मार्क्स बेसिस पे है, पॉलिटेक्निक की बहालियाँ होती है सिविल वो मार्क्स बेसिस पे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट मार्क्स बेसिस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मार्क्स बेसिस। ये क्यों? जितनी माफिया है, पॉलिटिकल जिनका बैकग्राउंड है, उन सब के ITI कॉलेज है, उनका B.Ed कॉलेज है, वो सब डिग्री अच्छे नंबर खरीदते हैं, बच्चों को देते हैं और सब बहालियाँ होती है कॉम्पिटेटिव नेचर पे होती है। आर्टिकल 16 का उल्लंघन नहीं है, अवसर की समानता हमको नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। जैसे कोई भी अगर एक बार एग्जाम देता है उसको दोबारा कैसे जाएगा, वो कैसे क्वालिफाई करेगा? उसको दोबारा चांस मिलेगा तब ना। 2011 के बाद B.Ed होता है, उसके बाद दोबारा किसी को चांस मिला? कोई कब का पास है, कोई कब का पास है। मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, अगर हम स्टेट में ही देखें कंप्यूटर साइंस का, स्टेट मार्क्स के अलावा कैसे करेंगे? MCA आज के टाइम में 2 साल का हो गया है, जो पहले MCA 3 साल का करते थे, जो B.Tech प्लस MCA करते थे वो 5 साल का करते थे। अब कैसे इक्वल करिएगा सबको? इसके अलावा क्या सोल्यूशन है सरकार के पास? कोई बताए कि सोल्यूशन क्या है? सरकार तो यहाँ मतलब सारे चीज़ में आगे जा रही है, यहाँ पे वो पीछे का जब एग्जाम यहाँ हो गया तो इस चीज़ में पीछे जा रही है। 2-3 चीज़ें हैं और जोड़ने के लिए साथियों ने काफ़ी चीज़ें रख दी है। सरकार को हम लोग मेरिट बनने के बाद अब हम लोगों को चाहिए ये था, उनके वक्तव्य के अनुसार आनंद किशोर BSEB के जो चेयरमैन हैं, कि अब वो हम लोगों को जितने मेरिट 30,675 इस मेरिट में है उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता। ठीक है, सरकार ने एक कमेटी बनाई, सरकार को लगा कि हमने कुछ ऐसा गलत किया है, हम लोग भी बीच के रास्ते पे आ गए कि जिस एग्ज़ाम को आपने लिया है उस एग्जामिनेशन के आधार पे मेरिट बना करके आप चयन करिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम भी मान रहे हैं कि कुछ हद तक हम भी कंसीडर कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। लेकिन जैसे एक साथी ने अभी उठाया कि खास करके ये कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके साथ ही सभी विषयों में एक और प्रॉब्लम है। यदि हम मार्क्स पे, एकेडमिक मार्क्स पे जो अभी तक चल रही है भर्ती, कोई बहुत अच्छे संस्थान से करा के आएगा, जैसे DU से है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, BHU से है, पटना यूनिवर्सिटी से है, या वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो आप सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार हैं, लोगों से सामना होते रहता है कि वो सारी यूनिवर्सिटियाँ पैसा लेके नंबर नहीं देती।
हाँ तो सर जैसा कि पूछ रहे थे कि आगे का क्या मतलब है, अगर सरकार मतलब कुछ निर्णय नहीं लेती है तो आगे आप लोग इस पे क्या करेंगे? हम लोग आज मीटिंग करने वाले हैं और सभी मेरिट अभ्यर्थी हम लोग पहले भूख हड़ताल पे चले जाएंगे। और भूख हड़ताल अगर सरकार हमें इजाज़त नहीं दिया है, सरकार ने हमें अगर रोका, बल प्रयोग किया, तो विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग सामूहिक रूप से सभी एसटीटी मेरिट के अभ्यर्थी आत्मदाह करेंगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये कैमरा के सामने इन्होंने बोला है कि अगर सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो सारे भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग का कहना है कि हम लोग सामूहिक आत्मदाह करने को भी तैयार हैं। तो सरकार से यही मांग है कि सरकार इनसे आके एक बार वार्ता करे और ऐसा सिचुएशन ना आने दे कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो देश के भविष्य हैं और कहीं ना कहीं शिक्षक हैं, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके जीवन का ख्याल उनको रखना चाहिए। तो क्या मतलब सर जैसा बोल रहे हैं सर कि आत्मदाह करने को भी तैयार है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे नेतृत्वकर्ता अनिल जी हैं और इन्हीं के दिशा निर्देश से हम लोग चल रहे हैं। और वास्तविकता जो हम लोग को जिस तरह से आक्रोश, देखिए सर, लगातार 11वां दिन हम लोग भूख प्यास से मतलब हल्का फल्का खाते हैं और हम लोग है ना, कहाँ रहने का भी हम लोगों का कहीं ठिकाना नहीं है ना, किस तरह रहते हैं। आज 11 दिन हो गया। जिस तरह से हम लोगों को मतलब डेलीगेशन अभी नहीं करने आए हैं, हम लोग जिस तरह से मतलब 11 दिन हो गया है, हम लोगों को अगर आगे इस तरह ऐसा ही मतलब इस तरह से रहा तो हम लोग आक्रोश होंगे। आक्रोश में लोग क्या कर बैठते हैं सब भली भांति आप जानते हैं सर, है ना। तो मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी अपील है कि आप आकर वार्ता करें, एक बार अपने जो भी है सरकारी कर्मचारी वो इनसे आकर बात को समझे, इनके जो बात इनका कहीं ना कहीं बात कोई गलत नहीं है, वार्ता करें। क्योंकि आप भी बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लाना चाहते हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक लाना तब चाहते हैं तो वैसे आ जाएगा गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, क्योंकि हम लोग मेरिट में है, मेरिट में आप हमको जगह दिए हैं और हम तो यही मांग करते हैं आपसे कि हमें जल्द से जल्द हमको नियुक्ति देने का कृपा प्रदान करें। क्योंकि जिस तरह से आप हमारे बीच मतलब जिस तरह जैसा कि इनका मांग है क्या, बस एग्ज़ाम दिए हैं, मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया है, इनका कहना है कि मेरा सर जॉब दे दीजिए, कोई गलत मांग है नहीं। अचानक से आपने नियम को बदल दिया तो ये इनका कहना है कि सर आप नियम को फिर से पीछे ले गए हैं, ये तो कहीं से भी उचित है नहीं। तो बस इनका मांग है कि सर मेरा एग्ज़ाम निकल चुका है, आप एग्ज़ाम के या तो नंबर के बेसिस पे दीजिए या मेरिट के बेसिस पे दीजिए। हाँ, तो वही हम कहना चाहते हैं, जैसा कि हमारे सर बोले कि आक्रोश तो बढ़ता ही जा रहा है और इसका विधानसभा सत्र जो है बहुत करीब आ रहा है। वैसी स्थिति में हम लोग हो सकता है तो मतलब सामूहिक आत्मदाह के लिए हम लोग को मजबूर ना करें सरकार, बस अंतिम मेरा मतलब रिक्वेस्ट है। तो जैसा कि जितने भी दर्शक हैं वो भी देख के कोशिश करें कि ये हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं एवं शिक्षक हैं वो देश के भविष्य हैं और उनका बचाना आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है। कहीं ना कहीं इनके ज़रिए ही लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ और मैं कंप्यूटर साइंस से मेरिट अभ्यर्थी हूँ। तो मेरा यही कहना है सरकार से कि आप एकेडमिक मार्क्स पे बहाली का जो प्रावधान कर रहे हो ये कहीं से जायज़ नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, जो मेरिट में अभ्यर्थी आए हैं उसका आप शोषण कर रहे हैं, मानसिक रूप से विकलांग बनाना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि आप ही बताइए, जब आप ही का विज्ञापन, आप ही एग्ज़ाम लिए, एक बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ, बोले कि धांधली हुआ था, कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम को, उसके बाद फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया। TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS के माध्यम से हम लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का जो लेवल था, पिछले बार के जो एग्ज़ाम हुआ था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद एग्ज़ाम आया, रिजल्ट आया, मेरिट में आ गए और उसके बाद आप जो है बोल रहे हैं कि नहीं मेरिट और नॉन मेरिट कुछ नहीं होता है, सब आई जाएगा नियोजन निकाय में, वहाँ पे एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होगा। मैं आप को एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अगर आप एकेडमिक मार्क्स पे बहाली करना चाह रहे हैं तो कहाँ से न्याय संगत है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक कंप्यूटर अभ्यर्थी हूँ। मैं केरला से बीटेक किया कोचिन यूनिवर्सिटी से। कोचिन यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी टॉप किया वो 73% पे यूनिवर्सिटी टॉप किया है, ठीक। अब 73% यूनिवर्सिटी टॉप किया है और मेरा 65% मार्क्स है, मैं बताना एकेडमिक। अब 65% मेरा मार्क्स है और आप जान रहे हैं कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे धड़ल्ले से मतलब 75 मिनिमम होता है,
तो आप एकेडमिक मार्क्स जो है शिक्षक का ये पैमाना नहीं है ना। आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बात करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे संभव होगा आप ही बताइए। जब आप कंपटीशन लिए, कंपटीशन पे जो मेरिट में आया तो उसको आप लीजिएगा ना। आप एकेडमिक के ऊपर धकेल दे रहे हैं। एकेडमिक कोई पैमाना नहीं होता है ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरिट बनाएं। आप सर्टिफिकेट भी, प्रमाण पत्र भी दिए हैं हमको मेरिट लगा के। मेरा 274 रैंक है पूरा बिहार में। 274 रैंक बिहार में। अब सवाल ये है, अगर एकेडमिक से बहाली करता है सरकार तो मेरा होगा ही नहीं। तो ये मेरे लाइफ के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं ना। तो अगर हम ये डिसीजन नहीं होता है तो मेरे पास अब तो कोई सोल्यूशन बचा नहीं। तो क्या करेगा? आत्महत्या ही करेगा आदमी ना। क्या करेगा? कोई ऑप्शन है? ये बात बताइए। 2 साल से हम लोगों को ये आज रिजल्ट को दिया हुआ, जो सर्टिफिकेट रिजल्ट आया हुआ 21 जून को आया था रिजल्ट। आज जून आ गया, 1 साल हो गया है हम लोगों को रिजल्ट दिए हुए। अभी हम लोग स्कूल में रहते, जो अभी हम लोग का जो पोटेंशियल है वो विद्यालय में लगता, स्टूडेंट के भविष्य के लिए लगता। वो पोटेंशियल हमको रोड यहाँ पे वेस्ट जा रहा है, रोड पे वेस्ट क्या कर रहा है? स्टूडेंट के ब्रेन का ड्रेन हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द संज्ञान मिले इस चीज़ को, आपको पूरी तरह से अवगत कराया। मैंने सचिवालय का भी दौरा किया, सचिवालय में मैंने मिला अधिकारी लोग से। अधिकारी लोग का स्पष्ट ये कहना है कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ ये जायज मांग है आपका, क्योंकि हाँ, लेकिन आप शिक्षा भी ये मंत्री से कहा, शिक्षा मंत्री जो चाहेगा, ये तानाशाही देश नहीं है ना। हम तानाशाही, हम लोकतंत्र तांत्रिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो ये मेरा ये चीज़ कहना है कि आप जो ये डिसीजन, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं, तो जब खेल के बीच में सुप्रीम कोर्ट का आप निर्देश है, सुप्रीम कोर्ट से आप बाहर हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं तो आप तानाशाही कर रहे हैं ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कृपया करके स्टेट के मार्क्स प्रक्रिया बदल रहे हैं, तो ये तो खेल के बीच में नियम का ही चेंज हुआ है ना। क्या मतलब सर कहना चाहते हैं? और सरकार से क्या मतलब यही मांग है कि मांग सरकार से यही है कि जो 30,000 आप ही के विज्ञापन के अनुसार 30,675 स्टूडेंट मेरिट में आए हैं, ठीक है, आप मेरिट वाला को आप ज्वाइन करवाइए। आपको नॉन मेरिट वाला को जो फॉर्म भरा था उसको भी ले ले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा हक जो है, आप मेरा हक किसी दूसरे को आप नहीं दे सकते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप स्टेट जो है प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया है, उसके रिजल्ट के आधार पे ही आगे की प्रक्रिया किया जाए। उसका रिजल्ट जो है, इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि स्टेट के मार्क्स पे जो एग्ज़ाम दिए थे उसी मार्क्स पे आप बहाली का प्रक्रिया कीजिए शुरू, ऑनलाइन एंड सेंट्रलाइज कीजिए। ये नहीं कि ऑफलाइन में आपको पता है 6 फेज में क्या हुआ, पूरा धांधली चलता, पैसा पे वहाँ पे सीट बिका जाता है, 4 राउंड में किया जाता है, नहीं होता है। तो यही मेरा कहना है कि आप जो है एकेडमिक प्रोसेस का बहिष्कार कर रहे हैं। हम प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे आगे की शिक्षक की बहाली किया जाए और जून 2022 तक की जो रिक्ति है उसको कैलकुलेट करके 7th फेज में जोड़ा जाए, यही मेरा मांग है। तो जैसा कि मांग इन्होंने बताया है, और कहीं ना कहीं मार्क इनका जो भी है जेन्युइन है, सरकार को मांगना चाहिए और इसमें कहीं से दिक्कत की तो कोई बात है नहीं। जो भी इनका सही बात है वही इन्होंने सामने रखा है। और जैसा कि 274 रैंक पूरे बिहार में आपने लाया सर, आपका कितना? मेरा ईबीसी में 13वां रैंक है पूरा बिहार में। ईबीसी में पूरा 13वां रैंक? 13वां रैंक है। बताइए, मतलब कहीं ना कहीं जी कि रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है, मेरिट लिस्ट जो बना वो कैटेगरी वाइज बन चुका है, ठीक है, जिसका जो कैटेगरी वाइज कोटिवार रिजल्ट मेरिट बना है, जैसे मेरिट बनता है, सर्टिफिकेट भी कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ही रिजल्ट दिए ना, आप ही प्रमाण पत्र भी दिए हमको। नोट इन मेरिट का मतलब क्या होता है? आप एक पत्रकार है तो नोट इन मेरिट मतलब क्या हुआ कि आप इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेरिट में यानी आप नहीं है, फेल है। नोट इन मेरिट मतलब फेल इस परीक्षा के लिए। तो आप उसको बोलिएगा कि जो आज ये बोल रहे कि नोट इन मेरिट वाला को भी ले, कल बोलिएगा जो फॉर्म फिलअप किया था उसको भी लेंगे। ये तानाशाही है ना, ये तानाशाही नहीं चलने देंगे ना। आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना। आप ही बताइए, पूरे बिहार में 6,000 स्कूल ऐसा है, 6,000 विद्यालय ऐसा है जो शिक्षक विहीन है। एडमिशन हो रहा है, रिजल्ट बन रहा है ना, वहाँ पे एक अटेंडेंस लेने के लिए टीचर नहीं है। अब क्या है, +2 का हाई स्कूल का टीचर जा रहा है अटेंडेंस लेने के लिए, चला रहा है। हाई स्कूल जहाँ सीट खाली है उसको 1 to 8 वाला जा रहा है अटेंडेंस लेने के लिए। तो आप ये चीज़ें, आप ये बिहार के भविष्य को कहाँ ले जाना है? आप ही बताइए कि यही भारत सरकार का सर्वे आया था, उस सर्वे में पूरे इंडिया में सबसे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार है। क्यों है?
आप क्या कर रहे हैं? इतना दिन से क्या किए हैं आप? 17 साल आपको गद्दी पे बैठे हो गया है, आप क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए कि जो सरकारी स्कूल है उसमें किसका बच्चा पढ़ता है? गरीब का बच्चा पढ़ता है? जो IAS है, जो हाई क्लास का लोग है, वो उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो प्राइवेट स्कूल में तो वो अफोर्ड कर रहा है जिसके पास पैसा है, लेकिन गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूल ही जा रहा है ना। है तो आप क्या करें? गरीब के बच्चा को शिक्षा नहीं देना चाह रहे हैं, यही आपका मनसा है। वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाए, वो कहीं का रहे नहीं। जब उसको अच्छा शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बिहार का भविष्य को आप खराब कर रहे हैं ना। तो इसीलिए आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप इस पे, हम लोगों की आज 11वां दिन हो गया है, हाँ अभी तक कोई डेलीगेशन नहीं आया कि हाँ आप लोग बताइए कि क्या मांग है। हाँ क्या आप लोग, हम यही चाहते हैं कि एक आप ही बोले ना कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या है? एक प्रतियोगिता परीक्षा ही पैमाना है ना। आपको जो करना है कीजिए, उससे हमको नहीं है। आपको और कोई टैलेंट का पैमाना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप जो ये बोलिए एकेडमिक मार्क्स पे बहाली होने का, हम ये लोग कतई नहीं होने देंगे। इसीलिए जल्द से जल्द आप संज्ञान में लीजिए। हम लोग का आपा जो एक आदमी का जो ये होता है ना कि हाँ जो मेंटल जो है ये होता है, वो हम लोग का खो चुका है। मानसिक रूप से मतलब ग्रसित हो गए, आपा खो चुके हैं। आपा खो चुके हैं। अब लास्ट हम लोग स्टेज पे, अगर नहीं ये चीज़ किया जाएगा, अगर जल्द से जल्द संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, तो हम लोग के पास बस आत्मदाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जल्द से जल्द हम लोगों की बातों को संज्ञान में लीजिए आप, और आगे की प्रक्रिया को प्रोसेस में डालिए। हम लोग को अभी हमको यहाँ बैठने का शौक थोड़ी ना है। आप मेरा जो मांग है, अगर मेरा मांग गलत है तो आप बताइए, आप अपना डेलीगेशन बताइए, बुलाइए और हम लोग बैठेंगे। क्या अगर मेरा मांग अगर गलत है तो आप नहीं कीजिए। आप ही का सारा चीज़ है, आप ही का सब कुछ दिया हुआ है, फिर हम लोगों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। इसीलिए मेरा मांग यही है कि स्टेट के मार्क्स पे बहाली किया जाए और जो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज किया जाए, और 2022 तक की रिक्ति को जोड़ करके आगे की प्रक्रिया में हम लोग को शामिल किया जाए। यही मेरा काम है। क्या सर, मतलब आत्मदाह के लिए जो बोल रहे हैं सर, अगर संज्ञान नहीं लेता तो आप लोग? हाँ बिल्कुल, ये 24 जून से जो है विधानसभा सत्र चलने वाला है, तब तक हम लोग कंटिन्यू रखेंगे इस आंदोलन का। आज 11वां दिन है, कंटिन्यू नहीं माना जाएगा तो क्या करेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। उस दौरान हम लोग जो है विधानसभा घेराव करेंगे और वहीं पे जो है सार्वजनिक रूप से सभी स्टेट जो मेरिट कैंडिडेट हैं आत्मदाह करेंगे। यही एक मांग है। और तो सरकार को कहीं ना कहीं इनका मांग जायज़ है और सुननी चाहिए। हम भी सरकार से यही अनुरोध करेंगे। और देखिए सर, सरकार इस पे क्या संज्ञान लेती है, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपका जो मांग है वो सरकार तक पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द सरकार इस पे संज्ञान ले। धन्यवाद सर।